प्रार्थना करते हैं और आपका कोई भाई अहमदाबाद में ठीक हो जाता है, कोई आपका दिल्ली में ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु को दूरी के ऊपर अधिकार है और ये पर्याप्त प्रमाण है इस बात के कि वो हमारे आदर और सम्मान का अधिकारी है और हमको उसकी तरफ फिर लेना चाहिए, क्योंकि वो हमको बहाल कर सकता है। उसके लिए दूरी कोई वस्तु नहीं है, वो दूरी के ऊपर अधिकार रखता है, वस्तुओं के ऊपर उसको अधिकार है। 5वें अध्याय में आइए, इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार के, वहां पर लिखा है कि भेड़ फाटक के पास एक कुंड था, उसको बैतसैदा कहते थे। वहां पर अंधे टुंडे लंगड़े जो भी हुआ करते थे बीमार, वो वहां पर रहते थे और एक समय में एक दूत आकर वहां के पानी को हिलाया करता था और जो पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। धर्मशास्त्र में लिखा है एक 38 वर्ष का बीमार रोगी मनुष्य वहां पर पड़ा हुआ था और वो प्रभु यीशु मसीह की ओर बड़ी आशा से देखने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या चाहता है? उसने कहा, प्रभु मैं इस कुंड में उतरना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं उतरूं कोई ना कोई मुझसे पहले उतर जाता है और वो ठीक हो जाता है और मैं 38 वर्ष से इसी दशा में हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दे दी। 38 वर्ष का बीमार घड़ी भर में चंगा हो गया। ये इस बात को दर्शाता है कि जिस ईश्वर की उपासना विनय अर्पित करता है उसको बीमारियों के ऊपर भी अधिकार है। क्यों फिरे? क्यों उसके पीछे चले? इसलिए कि वो बहाल कर सकता है। उसने उस 38 वर्ष के रोगी को बहाल कर दिया, उसको पुनः उस स्थिति में ला दिया जिसमें उसको होना चाहिए था। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो सारी चीजों के ऊपर अधिकार रखता है। ये पर्याप्त कारण है इस बात का कि हम उसकी ओर फिरें, क्योंकि उसको वस्तु के ऊपर अधिकार है, उसको दूरी के ऊपर अधिकार है और उसको बीमारी के ऊपर अधिकार है। आपके जीवन में बहुत से ऐसे लोग होंगे, आपका व्यक्तिगत जीवन इस बात की साक्षी होगा कि परमेश्वर ने आपको एक ऐसी बीमारी से चंगाई दी जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते थे कि आप ठीक हो जाएंगे। उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में आइए। इस 6वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि वहां पर भीड़ उसके साथ थी, वो भीड़ भूखी थी, उस भीड़ को भोजन नहीं मिला था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इनके भोजन की व्यवस्था करो, इनको खाना खिलाओ, इनके लिए प्रबंध करो। फिलिप्पुस कहने लगा 200 दिनार की रोटियां कम पड़ेंगी, किस तरह से इनको भोजन कराएंगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाकर देखो कि तुम्हारे पास क्या है। वहां पर वो लोग गए और ढूंढने लगे। अंद्रयास जो कि एक खोजी व्यक्ति था, वो गया और उसने ढूंढ कर देखा कि एक लड़का है वहां पर, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली हैं। वो आया और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा कि जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हमारे पास हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन सबको बिठा दो और उन सबको बिठा दिया गया और प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद करके उन 5 रोटी और 2 मछलियों से उन हजारों की भीड़ को खिला दिया। ये इस बात का प्रमाण है, ये इस पर्याप्त कारण है इस बात का कि हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि वो मात्रा के ऊपर अधिकार रखता है। He has authority over quantity. हम सोचते हैं हमारी तनख्वाह इतनी सी है, अगर हम दहेगी दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? इतने में तो हमारा दूध का बिल चला जाएगा, इतने में तो हमारा गैस सिलेंडर आ जाएगा, इतने में तो बच्चे की फीस चली जाएगी, इतने में तो ट्यूशन का पैसा चला जाएगा, इतने में तो हफ्ते भर की सब्जी आ जाएगी। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे आपके जीवन में कभी बढ़ोतरी नहीं आएगी। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख या 10 लाख होंगे तब हम परमेश्वर को देंगे, झूठ बोलते हैं। यदि वो 1000 कमाते हैं तब नहीं देते तो वो 10 लाख कमाने पर भी कभी नहीं देंगे। जब हम 1000 रुपए कमाने पर वो भाग जो परमेश्वर का है हम उसको नहीं दे रहे, तो क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना बड़ा लालच होगा। क्यों फिरे उसकी तरफ? क्योंकि वो बहाल करने वाला परमेश्वर है। उसने नबूकदनेस्सर को बहाल किया, उसने मुझे बहाल किया, उसने मनुष्य को बहाल किया, उसने उस स्थान पर जहां विवाह हो रहा था उनकी बेइज्जती नहीं होने दी, उनके अनादर को उसने ध्यान में रखा, उनके जीवन के अंदर काम किया, उनकी स्थिति को बहाल किया। उसको वस्तुओं के ऊपर अधिकार है, उसको दूरी के ऊपर अधिकार है, उसको बीमारी के ऊपर अधिकार है और उसको मात्रा के ऊपर अधिकार है। उसी 6वें अध्याय के अंदर आप फिर से पढ़िए तो आगे आप पाएंगे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि चलो झील के ऊपर नाव चलाओ और तुम लोग पहुंचो, मैं आता हूं। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जब वो झील पर चलने लगे, मध्य रात्रि में, आधी रात बीत चुकी थी, तीसरे पहर पानी पे चलता हुआ प्रभु यीशु मसीह उनके पास
आया और वो झील में लहरों के मध्य में फंसे हुए तूफान से जूझ रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। मेरे प्रियो, आप सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए कि जिन लहरों ने उस तूफान के अंदर उनकी कश्ती को फंसा रखा था, उन्हीं लहरों के ऊपर चल के यीशु मसीह आ रहा था। यह पर्याप्त कारण है कि हम उसकी ओर फिरें, क्योंकि वो प्रकृति के ऊपर भी अधिकार रखता है। मैंने अपनी कई आराधनाओं के अंदर देखा, मौसम खराब है, क्या करें। आपने भी अनुभव किया होगा, जब आपने किसी बड़ी मीटिंग का आयोजन किया होगा, आपने देखा होगा बादल आ रहे हैं, क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा होगा, जो बुजुर्ग हैं, जो प्रार्थना में रहते हैं, जिन्होंने परमेश्वर की उस वाणी को सुन रखा और समझते हैं कि प्रार्थनाओं के प्रभाव क्या होते हैं, उन्होंने कहा होगा हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना की गई, बादल छट गए, मौसम खुल गया, सारा प्रोग्राम बिल्कुल बढ़िया तरह से हो गया, क्योंकि प्रकृति के ऊपर उसको अधिकार है। मेरे प्रियो, अभी बीच में बहुत गर्मी थी, बहुत लोग परेशान थे, हालाकान हो रहे थे, लू से मरने वालों की गिनती धीरे धीरे बढ़ रही थी। जब हमारे घर में हमने टीवी चलाया, न्यूज चैनल हम देख रहे थे, उसमें पता लगा कि इतने लोग एमपी में, इतने लोग राजस्थान में, इतने लोग गुजरात में मर रहे हैं। मैंने एक मैसेज जो मैं अपने साथियों को भेजता हूं, जो मेरा ग्रुप है SMS, रोज एक मॉर्निंग में मैं भेजता हूं, उन लोगों को मैंने एक मैसेज भेजा, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढांक लो। भजन संहिता 121 में लिखा है कि ना तो दिन को धूप से और ना तो रात चांदी से तेरी कुछ हानि होगी, ना तो हीट स्ट्रोक होगा, ना सन स्ट्रोक होगा। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, लेकिन प्रयोग करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के लहू का। उसको प्रकृति के ऊपर अधिकार है, क्योंकि वो प्रकृति का रचयिता है। यह पर्याप्त कारण है मुझे और आपको उसकी ओर फिरने का। 9वें अध्याय में आ जाइए। इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार के इस 9वें अध्याय में एक व्यक्ति है जो जन्म का अंधा है। ये जन्म का अंधा है, इसने कभी कोई देखा नहीं। चेले कहने लगे प्रभु यीशु मसीह से, इसने पाप किया है, इसके माँ बाप ने, किस कारण से ये अंधा जन्मा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु ये इसलिए जन्मा कि इसमें परमेश्वर की महिमा हो। धर्मशास्त्र में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उसको आंखें दे दी और वो देखने लगा। ये पर्याप्त कारण है इस बात को समझ लेने के लिए कि हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वो पुरानी स्थिति में हमको बहाल कर सकता है, वो पुनः हमको उस स्थान में, उस प्रकृति में, उस पदस्थ में कर सकता है, उस पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है जिसमें मुझे और आपको रहना उचित है। जो भाएगा, उसने उस अंधे को आंखें देकर बहाल कर दिया। मेरे प्रियो, इसलिए क्योंकि उसको डिफॉर्मिटी के ऊपर, उसको विकृति के ऊपर अधिकार है। जिस समय मुझे हार्ट अटैक हुआ, मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आप जोर से चिल्लाकर नहीं बोलना, आप ज्यादा एक्सर्शन नहीं लेना, आप ऐसा नहीं करना, आप ऐसा नहीं करना। मैंने कहा मैं बोल गई तो खाता हूं, बोलूंगा नहीं तो खाऊंगा कैसे। मेरे को उन्होंने डायग्नोज किया HOCM, हाइपरटेंसिव ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कार्डियक मसल। मेरे दिल को धड़कने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ऊपर का मांस थोड़ा कठोर हो गया है। वो कहने लगे आप एक्सर्शन लेंगे आपको परेशानी होगी। डॉक्टर हैं, जानते हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। ये एक डॉक्टर की रिपोर्ट थी, परमेश्वर की रिपोर्ट नहीं थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको इस प्रकार की परेशानी दोबारा हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो थोड़ा सा ऑब्लोंग है, थोड़ा बड़ा हो गया है, और इस कारण से समस्या होती है। उसकी एफिशिएंसी, उसकी कार्य करने की क्षमता केवल 70% है। जब उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने वहीं अपने बिस्तर में घुटने टेके और मैंने कहा प्रभु, अगर यूहन्ना 9 के अंदर उस अंधे को तू आंखें दे सकता है, तू डिफॉर्मिटी को ठीक कर सकता है, उस विकृति को ठीक कर सकता है, तो विनय अरविंद को नया हृदय दे सकता है। उसी विश्वास से आज आपके सामने खड़ा हूं और उसी आवाज से बोल रहा हूं जिसमें आमतौर पर बोला करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि यह पर्याप्त कारण है उसको आदर और सम्मान देने का, क्योंकि उसको डिफॉर्मिटी के ऊपर अधिकार है। मेरा हृदय उसके हाथ में है। क्यों फिरे? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वो आपकी परिस्थितियों को बहाल कर सकता है, वो आपकी परिस्थितियों को पुनः वैसी कर सकता है जैसी वो थी, जैसी आप चाहते हैं।
क्योंकि उसको वस्तुओं के ऊपर अधिकार है, उसको दूरी के ऊपर अधिकार है, उसको मात्रा के ऊपर अधिकार है, उसको बीमारी के ऊपर अधिकार है। जब वो इतनी चीजों के ऊपर अधिकार रखता है तो आपके जीवन में काम क्यों नहीं करेगा? 11वें अध्याय में आ जाइए, वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह एक परिवार को बहुत प्यार करता था और उस परिवार के अंदर उनके भाई का देहांत हो गया है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जिस समय लाजर मरा उस समय यीशु मसीह वहां पर नहीं था। यीशु मसीह दूसरी जगह पर प्रचार का काम कर रहा था, वहां 2 दिन और रुक गया। धर्मशास्त्र में लिखा है कि वहां पर जब वो था तो उसने कहा कि आओ अब हम चले। 4 दिन बाद वो वापस आते हैं और वो कहने लगा कि तुमने उसको कहां रखा है? मार्था और मरियम दोनों वहां थी। वो कहने लगी प्रभु उसमें से तो दुर्गंध आती है। धर्मशास्त्र में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे लेके चलो। वो उसको ले गए, उसकी कब्र पर उसको खड़ा किया और वहां पर यीशु मसीह ने देखा कि ये कपड़े में लिपटा एक मृत शरीर रखा है। यीशु मसीह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने मन के अंदर परमेश्वर को पुकार कर जोर से आवाज लगाई कि लाजर निकल आ। और धर्मशास्त्र में लिखा है कि लाजर बाहर निकल आया। मेरे प्रियो, उसको मृत्यु के ऊपर अधिकार है, उसको मृत्यु के ऊपर अधिकार है। और यह पर्याप्त कारण है यह बता देने के लिए कि उसकी ओर फिरना बुद्धिमानी है। लेकिन यह सब तब होगा जब हम फिरकर सर्वशक्तिमान की ओर उसके समीप जाएंगे और अपने डेले से कुटिल कामों को दूर करेंगे। यदि तू फिरकर सर्वशक्तिमान के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम को दूर करे तो तू बन जाएगा, तू बहाल हो जाएगा। उसने मेरे जीवन में किया है, उसने नबूकदनेस्सर के जीवन में किया, उसने मनुष्य के जीवन में किया। आप अगर इन परिस्थितियों से होकर नहीं गुजरे हैं, आप धन्य हैं। लेकिन अगर कहीं आपको अपना जीवन इन परिस्थितियों में और इन हालात में कहीं भी दिखाई देता है तो उत्तर एक है, दीन हो जाए और उसकी ओर बढ़े। वो आपको बहाल करने की सामर्थ्य रखता है। प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रेमी प्रभु जी, आपका वचन जो अति सामर्थी है, जो हमारे जीवन के लिए प्रोत्साहन का कारण है, जिसमें विश्वास करके हम अपने जीवन को जी सकते हैं। और ये वचन इतने प्रमाण आपके देता है कि आप अद्वैत और अलौकिक सर्व सामर्थी ईश्वर हैं। उसके बाद भी प्रभु जी हम मनुष्य आप पर विश्वास नहीं कर पाते, इसके लिए क्षमा चाहते हैं और विनती करते हैं कि आज की इस संध्या में हमें ऐसा मन, ऐसा आत्मा दें कि हम अपने आप को जांचें। यदि कहीं हमारे जीवन में कोई पाप और अपराध है तो हमें मान लेने वाला आत्मा प्रदान करें, क्योंकि प्रभु जी हमने आपके पवित्र वचन में पढ़ा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उसे मानता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। प्रभु नबूकदनेस्सर ने माना और छोड़ दिया और आपने उस पर दया की। मैंने अपने अपराध को माना और छोड़ दिया और आपने मुझ पर दया की। मनुष्य ने अपने अपराध को माना और उसे छोड़ दिया और आपने उस पर दया की। प्रभु यदि आज रात्रि काल में कोई व्यक्ति यहां ऐसा बैठा है, उसकी सहायता करें पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके जीवन में कार्य करें, उसकी दुहाई और उसकी पुकार को सुने, उसको क्षमा करें और उसको फिर से बहाल करें, अपने साथ विश्वास योग बनाएं, अपने साथ चलने का अनुग्रह प्रदान करें। हम ये विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।